हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम फिर सीखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय अभिव्यक्ति का ऐड। इसमें हम सीखेंगे ऐड, जिसे दिया है पहला पार्ट दिया है 6a³ कामा, एक पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट है -4a³ कामा, ये तीसरा पार्ट है प्लस का 10a³ कामा, और चौथा पार्ट है आपका -8a³। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ कामा है वहीं पे प्लस लगा दीजिए। ऐड करने के लिए कह रहा है तो 6a³ मैंने प्लस लगा दिया -4a³। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको प्लस लगाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ नहीं रख सकते, तो इसको आप कहाँ रख लेंगे? जो माइनस वाला पार्ट है इसको आप कोष्टक में रख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे 10a कामा की जहाँ पे मैंने क्या लगाया प्लस, और 10a³। ठीक है बच्चों, आइए 10a³, 10a³। यहाँ पे फिर कामा है, कामा की जहाँ पे आप क्या लाएंगे प्लस। ठीक, कामा की जहाँ पे लग गया आपका प्लस, और इसको कहाँ रखेंगे? माइनस वाले पार्ट को कहाँ रखेंगे? कोष्टक में 8a³। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आइए, आपको पहले कोष्टक तोड़ना है। 6a³ के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 6a³ वैसे ही उतार लीजिए। अब कोष्टक तोड़ने के लिए चिन्हों का गुणा होता है, प्लस माइनस, -4a³ आ गया बाहर। ठीक है बच्चों, अब प्लस है तो प्लस का 10a³ वैसे उतार लेंगे, क्योंकि ये कोष्टक से बाहर है तो इसको कुछ करना ही नहीं है। मैंने बोला जब दो चिन्ह आप कामा की जगह आपने प्लस लगा दिया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 4a³ कहाँ जाएगा? बाहर। अब यहाँ पे 10a³ बाहर ही था तो उसको मैंने जिस चिन्ह में था उसी के रूप में मैंने उतार दिया। प्लस माइनस 8a³ आ गया बाहर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं सेम सेम है। सब में एक ही चर है, ए, सब में एक ही चर है। सब में घात भी सबकी सेम है, a³, यानी कि सब एक जैसे हैं। तो प्लस वाले दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। ये प्लस का 6a³ और प्लस का 10a³, ये जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। तो 10 6 16, कितना हो जाएगा? 16a³। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। प्लस वाले जुड़ेंगे तो चिन्ह प्लस लिखा जाता है, तो यहाँ प्लस छिपा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब ये 8a³ और ये 4a³ दोनों माइनस में है। मैंने बोला सेम सेम चिन्ह जोड़ते हैं, प्लस और प्लस में दो संख्या रहेंगी तो जोड़ होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? प्लस का। अगर दोनों माइनस माइनस में है, अगर दोनों माइनस और माइनस में है तब भी जोड़ ही होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 8a किस में है? माइनस में, और 4a किस में है? माइनस में। दोनों माइनस माइनस वाले होंगे तो जुड़ेंगे। तो 8 4 12, 12a³, लेकिन किसका? माइनस का। मैंने प्लस वालों को जोड़ा तो इसके आगे प्लस लिख दिया, यानी कि छिपा है। 8 4 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे a³ और माइनस का। अब 16a³ प्लस का और 12 माइनस का 12a³, ये जुड़ेंगे घटेंगे घटेंगे। जब संख्याएं अलग अलग चिन्ह में होती हैं तो घटाव होता है। क्या होता है? घटाव। अलग अलग चिन्ह में रहेंगे क्या होगा? घटाव। ये दोनों चीज स्थितियों में हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। जब भी चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो घटेगा, सेम सेम चिन्ह रहेंगे तो जुड़ती हैं। तो 16a³ में से 12a³ गया कितना बचा? 16a³ में से 12a³ गया कितना बचा? 4a³। अब प्लस का कि माइनस का? प्लस का। क्यों बच्चों? क्योंकि प्लस वाला अंक बड़ा है, इसलिए आंसर किस में आया? प्लस में। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये हो गया। दूसरे वाले को क्वेश्चन को देखते हैं। 3a - 2b + 5c, इसके बाद लगा है कामा, यानी कि ये पूरा कितना पार्ट है? एक पार्ट है। फिर कामा 2a + 5b - 7c, ये भी है एक पार्ट है, क्योंकि इसके बाद कामा लगा है। -a - b - c, ये भी क्या है? एक पार्ट है। यानी टोटल कितने पार्ट है? 3। और तीनों के बाद हमको अब कामा की जहाँ पे क्या लगाना है? प्लस, और सबको किस में रख देना है? कोष्टक में। आइए सबको कोष्टक में रख लेते हैं। तो 3a - 2b + 5c को कोष्टक में रख करके कामा की जहाँ पे क्या लगा दीजिए? प्लस। इसको भी कोष्टक में रख लीजिए। 2a + 5b, 2a + 5b - 7c को मैंने कहाँ रख लिया? कोष्टक में। ठीक है बच्चों, इसको मैंने कहाँ रख लिया? कोष्टक में। अब क्या करेंगे? कामा है तो कामा की जहाँ पे लगाएंगे प्लस, और अंदर जो मान है -a - b
और माइनस सी। ठीक है बच्चों, इनको आप कहाँ रखेंगे? कोष्टक में। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम कोष्टक को तोड़ेंगे। पहले कोष्टक के आगे कोई चिन्ह, कोई अंक नहीं दिख रहा है, पहला कोष्टक अपने आप तोड़ दीजिए। 3a माइनस 2b प्लस 5c। पहला कोष्टक अपने आप क्या हो गया? टूट गया। ठीक है बच्चों, दूसरे कोष्टक को तोड़ने के लिए प्लस प्लस प्लस, ये 2a किस में है? प्लस में। 5b किस में है? प्लस में। 7c किस में है? माइनस में। ठीक है बच्चों, तो चिन्ह का गुणा कराइए, प्लस 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 और 2a आ जाएगा बाहर। अगर किसी कोष्टक को आपको तोड़ना है तो अगर केवल बाहर चिन्ह का गुणा करा रहे हैं तो चिन्ह का केवल चिन्हों के साथ गुणा कराते चले जाएंगे, अंदर के मान बाहर निकलते चले जाएंगे। जैसे प्लस 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 2a आ गया बाहर, प्लस 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 5b आ गया आपका बाहर कोष्टक से, प्लस माइनस माइनस 7c आ गया आपका बाहर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे। चिन्ह को जब अंदर चिन्ह के साथ गुणा कराएंगे तो सारे मान कहाँ निकल जाएंगे? बाहर, कोष्टक टूट जाएगा। प्लस माइनस माइनस a आ गया बाहर, प्लस माइनस माइनस b आ गया बाहर, प्लस माइनस माइनस c आ गया बाहर। ठीक है बच्चों, इतना आपने कर लिया। चलिए आइए, अब इसमें आपके 3 चर दिख रहे हैं, a b और c। कितने चर दिख रहे हैं? 3। a वाला a वाले के साथ जुड़ेगा, b वाला b वाले के साथ जुड़ घट सकता है, c वाला c के साथ जुड़ या घट सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले मैं a वाला देख रहा हूँ, a और a। ध्यान दीजिए, ये 3a किस में है? प्लस में। ये 2a किस में है? प्लस में। लेकिन है a किस में है? माइनस में। तो मैंने क्या बोला? सेम सेम चिन्ह वाले जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? प्लस का। सेम सेम चिन्ह वाले जुड़ते हैं, माइनस माइनस दोनों रहेंगे तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। लेकिन जब भी अलग अलग चिन्ह में रहेंगे तो घटा होगा। तो मैं तो ये दोनों 3a और प्लस 2a, ठीक है, यानी 3a प्लस 2a, ये दोनों किस में है? प्लस में, तो जुड़ जाएंगे। 3 2 कितना हो जाएगा? 5a। कितना हो जाएगा? 5a। ठीक है बच्चों, अब 5a माइनस का a मैंने वैसे ही उतार दिया। मैंने दोनों सेम संख्याओं को, यानी कि प्लस प्लस वालों को जोड़ दिया और जो माइनस का a था उसको वैसे ही उतार दिया। a वाले एक साथ हो गए अभी। अब b वाले की बारी आती है। a वाले हमारा कैंसिल, इसको हटा दीजिए। अब b पे टिक करिए, 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब ये b किस में है? माइनस में। 2b किस में है? माइनस में। ये किस में है? प्लस में। और ये किस में है? माइनस में। तो 2b और b ये दोनों माइनस में, सेम सेम चिन्ह है तो जुड़ेंगे। सेम सेम चिन्ह क्या होता है? जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। तो पहले 5b प्लस का उतार लीजिए, तो प्लस का 5 b मैंने वैसे उतार लिया। अब 2 माइनस का 2b और माइनस का b ये दोनों एक जैसे हैं, चिन्ह में है, यानी कि माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2b और 1b जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3b, लेकिन किसका? माइनस का। 3b हो जाएंगे। अरे 2b में 1b जुड़ा तो कितना हो गया? 3b। और 5b आपका अलग चिन्ह में था, प्लस में था, तो मैंने प्लस वाला वैसे उतार दिया। और जो दोनों एक चिन्ह में थे उनको मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह किसका लगा दिया? माइनस का। माइनस माइनस जुड़ते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। b वाला भी मैटर अभी क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं c वाले पे। यहाँ पे c पे आप टिक कर लीजिए, आपको c को लेकर चलना है। 5c किस में है बच्चों? प्लस में। लेकिन 7c किस में है? माइनस में। ये c भी किस में है? माइनस में। यानी 1c माइनस में, 7c माइनस में, लेकिन 5c प्लस में है। तो प्लस वाले को ये अपने आप में अकेला है, और माइनस वाले दोनों दो भाग हैं इसके, यानी कि माइनस का 7c और माइनस का c 1c। तो 5c को प्लस के 5c को ऐसे ही आप उतार देंगे। प्लस वाली संख्या को मैंने उतार दिया। है दोनों एक चिन्ह में है तो ये जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो 7c में 1c जुड़ा तो कितना हो गया बच्चों? 8c, लेकिन किसका? माइनस का। ठीक है ना बच्चों? चलिए, सी वाला भी मैटर खत्म। यानी कि सबको मैंने पहले जोड़ा, जो एक एक चिन्ह में थे, सेम सेम चिन्ह में है, उनको मैंने जोड़ा। ठीक है बच्चों, और जो माइनस वाले में हैं उनको क्या करेंगे? अभी अलग कर वैसे लिख दिया मैंने। चलिए, अब यहाँ पे भी टिक करते हैं, ए और ए को एक साथ। 5a प्लस का a माइनस का जुड़ेंगे, घटेंगे? घटेंगे। 5a में से a गया तो 4a किसका? प्लस का। अब b वाली की बारी आती है। 5b प्लस का 3b माइनस का जुड़ेंगे, घटेंगे? घटेंगे। एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, प्लस माइनस में जब ये घटेंगे। 5b में से 3b गया तो कितना बचा बच्चों? 2b। कितना बचा? 2b। किसमें? प्लस में, क्योंकि प्लस वाला अंक बड़ा है, माइनस वाला अंक छोटा, तो बच गया। इसी तरह यहाँ पे आइए, इसका भी खत्म, b वाला भी। अब 5c प्लस में, 8c माइनस में, ये भी अलग अलग चिन्ह में है तो घटेंगे। 8c बड़ा है और 5c छोटा है, तो 8c में से 5c गया तो कितना बचा? माइनस का 3c। ठीक है बच्चों, 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3,
लेकिन किसका, माइनस का। अब यहाँ पे माइनस वाला अंक बड़ा है तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में इसका। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा 4a + 2b - 3c। अब तीनों अलग अलग हैं, ये जुड़ घट नहीं सकते, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।